विक्षेपण हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण की डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म की सतह पर पड़ता है तो उस प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे कि बेटा हम देखें, ये मान लो सूर्य का प्रकाश है श्वेत, ठीक। अब इस प्रिज्म में पड़ेगा, श्वेत प्रकाश लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। ये श्वेत प्रकाश है। अब इस प्रिज्म में आएगा, तो आने के पश्चात इसका वास्तव में अगर पथ देखा जाए तो कैसा है, अगर ये प्रिज्म यहाँ पे ना होता तो ये आपका प्रकाश इस तरीके से ऐसे निकल जाता, ठीक है। ये पथ होता है इसका। लेकिन हुआ क्या कि जो ये श्वेत प्रकाश है ये ऐसे ना निकल करके, पहली बात तो कुछ इसका रास्ता जो है वो मुड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा, निकलने के पश्चात कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा? पहला, इसे देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और एक और ले लेते हैं 7वां, ठीक है। इस तरीके से ये श्वेत प्रकाश जो आपका था ये 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। और ये 7 रंग कौन से होते हैं तो ये आप जानते हो विबग्योर के हिसाब से होता है, ठीक है। ठीक, यानी ये रंग 7 रंग आप जानते हो, ठीक, कि ये जो श्वेत प्रकाश था वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि जो ये श्वेत प्रकाश जैसे ही इस प्रिज्म में पड़ा है, मान लेते हैं इस प्रिज्म के जो कांच है उसका अपवर्तनांक कितना है, तो इसका अपवर्तनांक स्मॉल एन है, क्योंकि अपवर्तनांक को एन से ही प्रदर्शित करते हैं ना, तो इसको स्मॉल एन हम इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं, ठीक है। हम ये देखेंगे कि वास्तव में जो ये प्रिज्म से हो करके जब ये श्वेत प्रकाश जाता है तो निकलने के पश्चात ये 7 अलग अलग रंगों में क्यों बट जाता है, हमें ये देखना है यहाँ पे, ठीक है, ये समझना है। तो ऐसा क्यों होता है इसको आइए समझते हैं पहले, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जो ये कांच है, ये कांच का जो अपवर्तनांक एन है, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक जो एन है, ये अपवर्तनांक जो श्वेत प्रकाश है उसमें जो अलग अलग रंग हैं सबके लिए वो अलग अलग होता है। बात नहीं समझ पाए, क्या बताया हमने कि जो अपवर्तनांक है, ये नोट पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हो, अब इसको समझाएंगे। अपवर्तनांक, या ये सब लिख सकते हो प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद करके रखना है कि जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है या किसी भी चीज़ का, कोई भी पदार्थ है जैसे, है ना, तो उसका अपवर्तनांक जो होता है वो भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। बात समझना, जैसे लाल रंग के लिए अपवर्तनांक अलग होगा, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अलग होगा उसी चीज़ का। बात समझ पा रहे हो? ये कांच का बना हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक अलग व्यवहार कर रहा होगा और बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अलग व्यवहार कर रहा होगा, ठीक है। कैसे, ये भी हम समझते हैं, और किस तरीके से ये परिघटना हो रही है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जो जैसे आपका जब ये यहाँ पे श्वेत प्रकाश गया प्रिज्म में, ठीक है, तो श्वेत प्रकाश जैसे ही प्रिज्म में जाएगा तो हमें मालूम है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है, क्लियर। तो होगा क्या, ये 7 रंग हमें ये भी पता है, विबग्योर के हिसाब से 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो जो आप देख रहे हो ये वाला रंग बैगनी है और ये सबसे ऊपर वाला जो रंग है ये है लाल, ठीक है। सबसे नीचे वाला रंग कौन सा है, बैगनी, सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा है, लाल। तो बैगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक होगा वो कैसा होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है। समझना ध्यान से, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होगा, ठीक है। बात समझना बेटा, अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन आप पहले पॉइंट डिस्कस करते जाएं कि बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। जैसे ही यहाँ पे प्रकाश प्रवेश करेगा तो यहाँ पे जो इस कांच का अपवर्तनांक है वो बैगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा
की तरह व्यवहार कर रहा है और लाल रंग के लिए सबसे कम की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग ये समझ लो, क्या कि अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा होता है, क्या समझोगे बेटा, अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा होता है वह चीज़, ठीक है, उस माध्यम में उसकी रफ्तार या वेग जो होता है वो उतना ही कम होता है। बात समझना, अपवर्तनांक जितना ज़्यादा, ठीक है, उसका वेग उतना ही कम होगा उस माध्यम में। बात समझना, क्या बताया बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका बैगनी रंग का प्रकाश है उसका वेग इसमें कम होगा, यानी कम रफ्तार से वो चल रहा होगा, यानी वेग इसका कैसा होगा, कम, और यहाँ वेग अधिक। ध्यान से समझना चीज़ों को। हमने आपको दो चीज़ें बताई, क्या बताया कि जैसे ही ये श्वेत प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा तो इसमें हमें पता है श्वेत प्रकाश में ये 7 रंग होते हैं, इन 7 रंगों में अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका की तरफ व्यवहार करेगा, बैगनी रंग के लिए, यानी बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होगा। फिर हमने आपको बताया कि अपवर्तनांक जिसका जितना ज़्यादा होता है उसका वेग उतना ही कम होता है, यानी अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा होगा ऐसे समझ सकते हैं, अपवर्तनांक का मतलब मोटापा, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मोटा होगा वो उतना ही कम चल पाएगा भाई, उसका वेग उतना ही कम होगा कि नहीं, और जो जितना अपवर्तनांक जिसका कम यानी मोटापा जितना कम होगा उतना ही तो ही चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही इसको समझ लेते हैं, अपवर्तनांक बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा, इस कारण उसका वेग कम, अपवर्तनांक इसका कम लाल रंग का, इसलिए उसका वेग अधिक। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई, यहाँ पे क्लियर हुई ना। तो अब ये देखो हम यहाँ पे समझेंगे, तो इससे भाई मतलब क्या है, वेग कम और वेग अधिक से, वेग कम और वेग अधिक से मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखो चित्र आपको पहले आपको बता देते हैं, इसमें आप क्लियर से समझ पाओगे ये ऐसा क्यों होता है, क्यों भाई ये 7 रंग ऐसे विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बना देते हैं, आप समझिए। इधर ये चित्र हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे ये श्वेत प्रकाश है और श्वेत प्रकाश हम यहाँ पे केवल 2 रंग लेते हैं, एक ये बैगनी वाला है और ये वाला लाल वाला, 2 ही केवल लेते हैं, इसी को आप समझो अच्छे से। ठीक है, ये वाला बैगनी और ये वाला, ठीक, क्लियर। तो आपने देखा क्या बेटा कि जैसे ही यहाँ पे ये श्वेत प्रकाश प्रवेश करेगा, इसमें प्रवेश करेगा तो होगा क्या, ऐसे पहले समझ लेते हैं। श्वेत प्रकाश जैसे ही यहाँ से प्रवेश करेगा तो हमें मालूम है कि ये कितनी रफ्तार से जा रहा है। भाई श्वेत प्रकाश वायु में कितनी रफ्तार से चलता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है। ध्यान से समझना बच्चे। तो ये जब ऐसे यहाँ से गुजरेगा, जैसे ही कांच में प्रवेश करेगा श्वेत प्रकाश, तो हमें पता है यहाँ पे 2 रंग हम केवल लेके चल रहे हैं, एक बैगनी और लाल। तो बैगनी के लिए अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, और लाल के लिए अपवर्तनांक बहुत कम हो जाएगा। तो जब बैगनी के लिए अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा हो गया तो बैगनी की रफ्तार हो जाएगी कम, बैगनी की रफ्तार 3 × 10 की पावर 8 से कम हो जाएगी। ठीक, और जबकि लाल की रफ्तार उतनी ही रह जाएगी। तो लाल तो लगभग, लाल जो रंग है वो तो लगभग उतनी तेज़ी से निकल जाएगा, ऐसे आसानी से ऐसे निकल जाएगा। लेकिन जबकि बैगनी वो धीरे धीरे, उसको जाना भी ऐसे था, लेकिन बैगनी धीरे धीरे जब जाएगा ऐसे तो रास्ते में कांच के छोटे छोटे कण मिलेंगे जिन्हें हम अणु या परमाणु कहते हैं, उनसे टकराएगा वो। जब टकराएगा धीरे धीरे तो ये क्या है, उसका रास्ता धीरे धीरे बदल जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बार बार टकराएगा, रास्ते में मिला फिर आप ऐसे ही समझो, आप दौड़ते हुए जा रहे हो कभी बहुत तेज़ी से, कोई आगे रास्ते में मिला तब भी आप दौड़ते हुए निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। कार आएगी तो रुकना पड़ेगा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई छोटी बड़ी चीज़ मिली तब भी आप बहुत वेग से जा रहे हो तो आराम से निकल जाएगा व्यक्ति। ठीक है, बात समझ रहे हो। लेकिन वही अगर आप धीरे धीरे जा रहे हो, जैसे साइकिल आप चलाओ बहुत तेज़ी से आप चला रहे हो, तो हल्का फुल्का ब्रेकर मिला तो आप आसानी से निकल जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि ब्रेकर है, होता है कि नहीं। वही आप अगर धीमे धीमे साइकिल चला रहे हो तब ब्रेकर मिल गया तो आपकी रफ्तार थोड़ी और कम हो जाएगी, होता है ऐसा कि नहीं, बताओ, क्लियर है ना। बिल्कुल इसी तरीके से कि लाल रंग वाला जो है वो उसकी रफ्तार तेज़ है तो वो वैसे ही निकल गया बिल्कुल, जबकि आपका बैगनी रंग वाला उसकी रफ्तार धीमी है, तो इसी कारण जैसे ब्रेकर मिलेंगे तो वो मुड़ता चला जाएगा। ठीक है, और अपने पथ से बहुत ज़्यादा विचलित हो जाए। क्लियर, बात क्लियर कि नहीं। ठीक है, तो इसी कारण आप क्या देख रहे हो बेटा कि चूंकि लाल रंग की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण वो लगभग सीधा निकल जाता है। ठीक है, जबकि बैगनी रंग की रफ्तार बहुत कम हो जाती है, इस कारण उसको विचलित होना पड़ जाता है। क्लियर बात। ठीक है,
तो इसी कारण सभी रंगों में वर्ण विक्षेपण होता है। ऐसे ही सभी रंगों में होता है विक्षेपण। ठीक है, बात समझ पा रहे हो बच्चे? ठीक है, क्लियर कि नहीं? तो बस यहीं पे आपको ये समझना है। फिर से इस चित्र पे आओ। हाँ, इस पे क्या समझना है कि जो बैगनी रंग जो है वो अधिक विचलित हो जा रहा है। बात समझ रहे हो? जाना कैसे था? ये जाना था, ऐसे जाना था इसको, लेकिन विचलन कितना हो गया? इतना ज़्यादा, इतना विचलन हो गया ना बैगनी रंग के लिए। बैगनी रंग के लिए विचलन कितना ज़्यादा है, और जबकि लाल रंग के लिए विचलन देखोगे तो केवल इतना ही है। बात क्लियर है कि नहीं? यानी सबसे ज़्यादा विचलित कौन हुआ? बैगनी। क्यों सबसे ज़्यादा विचलित हुआ? क्योंकि ये बहुत धीमे धीमे चल रहा था भाई, अब वेग कम था, इसीलिए इसका विचलन अधिक हो गया। ठीक है, बात क्लियर कि नहीं? ये 7 रंगों में व्यक्त क्यों हुआ? अब कह दोगे ये बीच वाले क्यों नहीं बताए? तो बीच वाले में देखो, ये सबसे कम वेग से चल रहा होगा, ये उससे ज़्यादा चल रहा है, ये उससे ज़्यादा वेग से चल रहा है, ये उससे ज़्यादा वेग से चल रहा है, ये उससे, सबकी रफ्तार अलग अलग है। बात क्लियर? इसीलिए ये अलग अलग भागों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे आप एक नोट पॉइंट के रूप में, क्या हमने आपको बताया कि जो प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है, ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसी कारण जब अपवर्तनांक अलग अलग होगा तो उनका वेग अलग अलग होगा। बताया कि नहीं? और जब वेग अलग अलग होगा तो इसी कारण ये अपने 7 रंगों में विभक्त। बात क्लियर कि नहीं? समझ में आ रही है कि ना बात, है ना? तो यहाँ पे आप बस ऐसे यहाँ पे बना सकते हो चित्र में कि ये नीचे से ऊपर की ओर अगर आप जाओगे, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर आप अगर जाओगे तो उसका अपवर्तनांक जो है वो कैसा जाएगा? घटता जाएगा। हाँ, ठीक है। अपवर्तनांक की बात करें, n की बात करें तो n क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर की ओर घटता जाएगा। जबकि वेग की बात करेंगे तो वेग नीचे से ऊपर की ओर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये वेग, इसको लिख देते हैं, ये घटता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, ये घटता जाएगा, यानी अपवर्तनांक घटता जाएगा और वेग बढ़ता जाएगा। इतनी बात क्लियर कि नहीं? यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ तक आप ये भी समझ चुके हो कि वर्ण विक्षेपण कैसे होता है और किरणों का विचलन कैसे होता है। विचलन का मतलब समझ रहे हो? अरे मतलब जाना था उसको यहाँ, अब पहुँच गया, ये जाना था जापान, पहुँच गया चीन, है तो यही विचलन हुआ इसका। जाना था, ये दिशा इसकी ये थी, लेकिन ये विचलित कहाँ हो गया? इधर। ठीक है, तो यहाँ अभी हम बाद में ये विचलन देखेंगे कितने कोण से हो रहा है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, ये थ्योरी। ठीक है, अगली हेडिंग जो है उसे आप लिखो कोणीय परिक्षेपण। ठीक है, तो कोणीय परिक्षेपण क्या है इसको समझते हैं। कोणीय परिक्षेपण, ठीक, तो इसे कोणीय परिक्षेपण को समझने के लिए पुनः हमें एक बार फिर से प्रिज्म बनाना पड़ेगा। देखते हैं, ये है हमारा प्रिज्म, थोड़ा और नीचे बनाया जाए, सही, ये प्रिज्म है। ठीक है, और इस प्रिज्म में फिर से हम श्वेत प्रकाश डालेंगे। तो ये जो श्वेत प्रकाश है आपका 7 रंगों में वैसे विभक्त हो जाता है, लेकिन हम केवल यहाँ पे 2 रंगों की चर्चा करेंगे, एक बैगनी वाला, एक लाल वाला, सुविधा के लिए। ठीक है, तो ये श्वेत प्रकाश हम यहाँ पे इस पे डालेंगे, और जब श्वेत प्रकाश पड़ेगा तो ये वास्तव में देख लेते हैं इसको, ये वाला बैगनी हो गया। ठीक है, वास्तव में इसको जाना कैसे था? तो जाएगा ये ऐसे, इस तरीके से जाएगा भाई, इसका पथ तो यही था, बताओ, श्वेत प्रकाश ये, इसका पथ तो यही था ना। ठीक है, और विचलन के पश्चात ये आप देख रहे हो इस तरीके से, ये वाला बैगनी हो गया, और एक दूसरा लेते हैं, तो दूसरा लाल जो है उसको हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये 2 रंग हैं। ठीक है बेटा, ये वाला बैगनी है और ये वाला रेड है। ठीक, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो अभी आपको हमने बताया था, क्या बताया था कि जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश में जितने रंग होते हैं, ठीक है, उन रंगों के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है वो लाल रंग के लिए होता है और सबसे ज़्यादा बैगनी रंग के लिए।
तो अपवर्तनांक अगर ज़्यादा होगा किसी चीज़ के लिए, तो उसका वेग बहुत कम होगा। अपवर्तनांक जितना ज़्यादा, ठीक, तो वेग उसका कैसा होता है, उल्टा होता है। तो 1/, वेग कर देंगे, कर सकते हैं कि नहीं, बताओ, कर सकते हैं ना प्रोपोर्शनल, यानी वेग उसका उतना कम हो जाएगा। और वेग अगर कम होगा, ठीक, तो उसका विचलन कैसा होगा, वेग अगर कम होगा तो विचलन ज़्यादा होगा। हाँ, तो वेग अगर कम है, यानी यहाँ पे वेग की बात करेंगे, अगर वेग या तो जितना ज़्यादा है, बात समझना, वेग जितना ज़्यादा है तो विचलन कम, वेग जितना ज़्यादा तो विचलन कम, वेग जितना कम तो विचलन ज़्यादा। तो यहाँ प्रोपोर्शनल आप विचलन लगा, ठीक है बेटा, ये बात तो समझ में आ गई कि नहीं भाई। इसका वेग देखो ज़्यादा होता है लाल वाले का, तो इसीलिए इसका विचलन कम होता है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं। तो अब हम मान लेते हैं बेटा कि जो यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये वाला एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये कोण बन रहा है, और ये कोण जो बन रहा है ये वास्तव में विचलन कोण है, ठीक है। यानी कितने कोण से, रास्ता इसका ये था, देखो इधर रास्ता कौन सा था, ये था, लेकिन बैगनी रंग निकला कहाँ, इधर को जाना था, इधर, और निकल गया इधर। तो इसका बैगनी रंग का विचलन कोण को हम अगर दिखाएंगे तो इसको हम दिखा सकते हैं कैसे, डेल्टा वी से, बताओ, दिखा सकते हैं बैगनी के लिए, क्लियर है ना, इसको डेल्टा वी से दिखा सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें इसकी लाल रंग वाले की, बेटा समझते रहना चीज़ों को, तो इसको हम दिखा सकते हैं डेल्टा आर से, जैसा रंग होगा उसी, हाँ, इसका विचलन अगर दिखाएंगे तो डेल्टा आर से, ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब अगर हम बात करें बेटा कि ये तो भाई जो रंग हो गया आपका लाल रंग के लिए, ठीक है, ये तो विचलन कोण हो गया आपका बैगनी रंग के लिए, और ये विचलन कोण हो गया लाल रंग के लिए। अगर आपसे बात की जाए बेटा कि जो विचलन कोण यहाँ पे आ रहा है, ये बैगनी रंग के लिए ज़्यादा आ रहा है कि लाल रंग के लिए ज़्यादा आ रहा है, तो आप क्या बताओगे, बैगनी रंग के लिए विचलन कोण ज़्यादा है और लाल रंग के लिए विचलन कोण कम है। बात समझ पा रहे हैं, बैगनी रंग के लिए विचलन कोण ज़्यादा है और लाल रंग के लिए कम है। तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, कोणीय विक्षेपण, क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोणीय विक्षेपण। तो कोणीय विक्षेपण क्या होता है बेटा, बैगनी रंग के विचलन कोण तथा लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। बेटा बात समझ पाया कि नहीं, क्या बताया, बैगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को हम कोणीय परिक्षेपण कहते हैं, सॉरी, ठीक है, क्या कहते हैं, कोणीय परिक्षेपण। और इस कोणीय परिक्षेपण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। यानी इसे ये जो हो जाएगा तो थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। बात क्लियर यहाँ तक कि नहीं। कोणीय परिक्षेपण की परिभाषा क्या होती है, तो हमने आपको बताया कि बैगनी रंग के लिए विचलन कोण तथा लाल रंग के लिए विचलन कोण के अंतर को हम कोणीय प्रक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो ये तो कोणीय प्रक्षेपण की परिभाषा आ गई, और इस परिभाषा को आप जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। बैगनी रंग के विचलन कोण डेल्टा वी तथा लाल रंग के विचलन कोण डेल्टा आर के अंतर को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। कोणीय परिक्षेपण कहते, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई कोणीय परिक्षेपण की, और कोणीय परिक्षेपण को इसे थीटा से प्रदर्शित करते, ठीक है। और ये फार्मूला हो गया आपका कोणीय प्रक्षेपण का, जो आगे आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है। थीटा बराबर डेल्टा वी
माइनस डेल्टा। ठीक है, क्लियर बेटा। तो अब इसके बाद और देखो हम क्या यहाँ पे देखते हैं, इसको आप लोग देख लो। यहाँ पे आगे और आपको बता दे रहे हैं, यदि देखो बेटा, यदि प्रिज्म पतला हो, ठीक है, पतला हो, अर्थात ए कोण ए जो है लगभग 5 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, बहुत सूक्ष्मतम हो, ठीक है बेटा। तो अल्पतम विचलन कोण का सूत्र हमने पढ़ा था क्या नहीं, याद है सूत्र? यदि प्रिज्म अगर पतला हो तो अल्पतम विचलन कोण का सूत्र हमने पढ़ा था डेल्टा एम, ठीक है, डेल्टा एम बराबर n-1a। यदि भाई पतला हो, जब हम बात कौन कह रहे हैं, यदि जो आपका विचलन कोण हो जो, ठीक है, प्रिज्म कैसा हो, पतला हो, तो हमने बताया था सूत्र उसका, अरे भाई बताया था, प्रिज्म पतला हो, प्रिज्म बहुत पतला हो, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो आपका तो इसको नोट कर लो। तो ये सूत्र हमने कल आपको बताया था पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक n बराबर डेल्टा एम प्लस ए बटे ए, ठीक। इसके बाद इसको करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा डेल्टा एम ए प्लस 1 को उठा करके इस तरफ लाएंगे तो n-1 डेल्टा एम बटे ए, और डेल्टा एम बराबर निकालेंगे तो ये सूत्र आ जाएगा डेल्टा एम बराबर n-1 ए, और यही सूत्र आपका ये इस तरफ हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आ जाए कि नहीं, है ना। अब देखो दो हमने कलर लिए हैं, कौन कौन से दो रंग लिए हैं, एक बैगनी लिया है और एक हमने लाल लिया, दो ही तो लिए हैं। तो बैगनी रंग के लिए यहाँ पे लिखेंगे बैगनी और यहाँ लिखेंगे लाल, ठीक है बेटा। तो बैगनी रंग के लिए जो आपका अपवर्तनांक होगा, बैगनी रंग के लिए यहाँ पे अपवर्तनांक किया ना केवल, तो बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक को कैसे पता करेंगे बेटा, NV से। बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक कैसे पता करेंगे, NV से। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक को कैसे पता करेंगे, NR से। इतनी क्लियर कि नहीं। बैगनी रंग वाले को अपवर्तनांक को NV से और लाल रंग के जो अपवर्तनांक है उसको NR से, ठीक है। और यहाँ पे और देख लेंगे, ये तो आपका चल ही रहा है विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। बस यहाँ पे उठा करके इनके लाल रंग के लिए और बैगनी रंग के लिए अपना मान रख देंगे उसको उठा के, ठीक है। तो उसको मान रख लेते हैं अपना। तो यहाँ से निकालेंगे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे निकालेंगे लाल रंग के लिए, पहले क्या के लिए निकालेंगे, लाल रंग के लिए, ठीक है बेटा, लाल रंग के लिए। तो ये जो लाल रंग के लिए सूत्र आएगा तो आ जाएगा लेमडा आर, या आ जाएगा आर, ठीक है, बराबर एन की जगह क्या रखेंगे, NR -1 और ए। तो ये लाल रंग के लिए सूत्र हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही बैगनी रंग के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हाँ, डेल्टा V बराबर NV -1 और ये क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो ये बैगनी रंग के लिए हो जाएगा सूत्र और ये लाल रंग, ठीक। और ये दोनों उठा करके मान, ये दोनों जो मान आपको दिख रहा है, ठीक है, इन दोनों मान उठा करके यहाँ समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं, यहाँ पे रख देंगे। क्लियर हो जाएगा कि नहीं। समीकरण 1 में इनको उठा के रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो थीटा बराबर एक और सूत्र हमें मिल जाएगा। ये सूत्र तो आपको याद ही रखना, एक सूत्र और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं, तो रख देते हैं भाई समीकरण 1 में रखने पर इस तरह बना लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में मान रखने, तो समीकरण आपका कहाँ है, कि ये है, इसमें रखेंगे तो थीटा बराबर यहाँ इसका नाम रखेंगे डेल्टा आर का, है ना। तो क्या है NR -1, पहले V वाला रखेंगे बैगनी रंग वाला, ठीक है, NV -1 और ब्रैकेट में A है और ये फिर माइनस है, इसका हो जाएगा NR -1 और ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये थीटा बराबर निकालेंगे तो A तो दोनों में है, A बार का मान आ जाएगा, तो A ले लिया हमने बार का मान, ये बचेगा क्या, NV -1 और ये आ जाएगा माइनस चिन्ह है बाहर, तो ये हो जाएगा NR माइनस की जगह हो जाएगा प्लस,
ठीक है, ये कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा थीटा बराबर ए एन वी माइनस एन आर। ठीक है, या और ऐसे लिखना चाहो तो थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर और ब्रैकेट में पूरा ए। तो एक सूत्र आपको ये मिल गया। ठीक है बच्चे, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? एक सूत्र आपका ये है कोणीय प्रक्षेपण का और दूसरा सूत्र आपका ये कोणीय प्रक्षेपण का है। ठीक है, ये पहला कौन सा है? थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ठीक है, और दूसरा कौन? थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर और पूरा का होल ब्रैकेट ए। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र आपको कोणीय प्रक्षेपण के याद करके रखने हैं। ठीक है, मतलब ये यूज कहाँ करने होते हैं ये तो बता। हाँ बेटा, न्यूमेरिकल में इनका यूज़ आएगा बेटा। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे कोई भी जो प्रकाशिक माध्यम है उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है इसको समझते हैं पहले। ठीक है, तो होता क्या बेटा, इसे वर्ण विक्षेपण क्षमता, जैसे विक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता का मतलब आप ये समझ सकते हो कि कोई जो प्रिज्म है, जो अभी आपको हमने प्रिज्म बना के दिखाया था, उसका कार्य क्या था वास्तव में कि वो रंगों को विभक्त कर रहा था, विक्षेपित कर रहा था, ये तो कर रहा था ना। तो कोई प्रिज्म, समझना ध्यान से, कोई प्रिज्म जो वर्ण विक्षेपण की घटना है उसको कितनी आसानी से कर रहा है, बात समझना भाई। जैसे अगर आपको बताया क्षमता का मतलब क्या होता है, क्षमता का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, हमें मालूम है जैसे कोई काम करने के लिए दिया गया विशेष काम, ठीक, तो कोई व्यक्ति दिए गए समय में, दिए गए समय का मतलब मान सकते हैं 1 सेकंड में वह कितना काम कर ले रहा है, यही तो क्षमता होती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे अगर किसी व्यक्ति से कह दिया गया कि आपको ऊपर पानी भर के ले जाना है, ठीक है, तो 2 व्यक्ति हैं, एक मोटा व्यक्ति है, एक पतला व्यक्ति है। अब वो 10 सेकंड में जो पतला व्यक्ति है वो 2 बाल्टी चढ़ा दे रहा है और जो मोटा व्यक्ति है वो 1 ही चढ़ा पा रहा है, तो क्षमता किसकी ज़्यादा हुई? पतले वाले की ज़्यादा हुई ना। बात इतनी क्लियर हुई कि नहीं? ऐसे ही अगर आगे मोटा वाला चल रहा है नीचे पतला वाला, नीचे पतला वाला तो नीचे ही रहेगा, मोटा वाला पहले नीचे का। नहीं बेटा, देखो ऐसा है, कार्य क्या था? प्रिज्म जो होता है उसका कार्य क्या था? रंगों को विक्षेपित कर देना। भाई एक ये प्रिज्म हमने ये ले लिया, एक प्रिज्म ये दूसरा ले लिया, ठीक। अब इसमें प्रकाश पड़ा और जैसे ही पड़ा 10 सेकंड हुआ नहीं कि इसने 7 रंगों में विभक्त कर दिया इसको, और इसमें भी प्रकाश, श्वेत प्रकाश पड़ा, लेकिन इसने क्या किया? 10 सेकंड नहीं 20 सेकंड में 7 रंगों में प्रकाश को विभक्त किया। तो क्षमता किसकी ज़्यादा हुई? इसकी। भाई प्रिज्म का कार्य क्या है? प्रिज्म का कार्य वर्ण, जो रंग आपका आ रहा है उसको 7 रंगों में विक्षेपित करना होता है। तो ये जल्दी से कर दे रहा है अपना कार्य, ये कार्य धीमे से कर दे रहा है। इसका मतलब इसकी क्षमता ज़्यादा है, इसकी क्षमता कम है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण विक्षेपण क्षमता। लेकिन फिजिक्स में आपको जो परिभाषा अगर आएगी तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये हमने समझाने के लिए आपको बता दिया। फिजिक्स में अगर आएगी परिभाषा तो आपको कैसे लिखना है उसको देखिए आप। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है बेटा, किसी, लिखो इसकी परिभाषा, किसी, ठीक है, किसी पतले प्रिज्म के लिए पतले प्रिज्म के लिए उसके बैंगनी रंग के परिक्षेपण, बैंगनी रंग के विचलन, बैंगनी रंग के विचलन कोण तथा लाल रंग के विचलन कोण के अंतर
के अंतर तथा पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। मतलब वर्ण विक्षेपण जो क्षमता होती है वास्तव में उसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर जो सूत्र बनेगा वो बनेगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो ये सूत्र आपका बनेगा। परिभाषा आप एक बार इसको फिर से देख लो, क्या लिखी है परिभाषा। हमने बताया किसी पतले प्रिज्म के लिए उसके बैंगनी रंग के विचलन कोण डेल्टा वी तथा लाल रंग के विचलन कोण डेल्टा आर के अंतर इन दोनों घटा देंगे तथा पीले रंग के विचलन कोण डेल्टा वाई के अनुपात को, ठीक है, हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किसे? वर्ण विक्षेपण क्षमता को। तो ओमेगा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं? तो ये सूत्र जो है आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? कोणीय प्रक्षेपण का हम पढ़ ही चुके हैं। तो कोणीय प्रक्षेपण यहाँ पे क्या होता है? कोणीय प्रक्षेपण हम जान चुके हैं। कोणीय प्रक्षेपण बेटा क्या होता है? थीटा बराबर, अभी आपको बताया था, थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये होता है कि नहीं? तो यहाँ पे ये थीटा का मान उठा के आ रख सकते हैं। तो ओमेगा बराबर एक सूत्र आपको और मिल सकता है। हाँ, ओमेगा बराबर एक सूत्र आपको और मिल जाएगा, थीटा बटे डेल्टा वाई। बताओ मिल जाएगा कि नहीं? क्लियर है ना? तो एक ये सूत्र आपको और मिल जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो दो सूत्र आपको यहाँ पे वर्ण विक्षेपण क्षमता के मिले। एक ओमेगा बराबर ये होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई, और दूसरा क्या होता है? ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई। ठीक है, तो इन दोनों सूत्रों को आप नोट कीजिए। क्या दिक्कत हो रहा है?